अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहती है? जब तक आप करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन रहती है, लेकिन जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। उसके बाद आपने रूल यूज किया था राइट हैंड रूल। आपने कहा कि हम राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, उस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। अब आज जो आपने सीखना है वो ये है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उससे फिर क्या होगा। पहली बात तो ये है, आप पहले इसकी थ्योरी को समझें कि वो हमें कहता क्या है। देखें, ये है आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया। इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करें अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। किस तरह से फ्लो कर रहा है? अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा ये क्या करेगा, प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या होगा? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी प्रोड्यूस, और इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। राइट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ओके जी, यहां तक तो हमने कल पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आज जो आपका टॉपिक है वो है फोर्स। हमने देखना ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी अपनी है ना, करंट की वजह से, और अगर इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। जैसे सपोज करें कि ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है, और हमने पढ़ा है कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब फोर्स जो एक्ट करेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इन लाइंस को अगर आप देखें तो यहां पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिमिलर हैं। यहां दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, सम अप हो रही हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप यहां देखें तो यहां दोनों की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास ऑपोजिट है। तो इधर दोनों क्या करेंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जब कैंसिल करेंगे, इधर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इधर प्रोड्यूस होगी वीक मैग्नेटिक फोर्स, वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों जब ये डिफरेंस आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, एक तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डिफरेंस ऑफ फील्ड की वजह से इस कंडक्टर पर फोर्स एक्ट करेगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर से वीकर। जैसे अभी मैंने जो आरसी बनाया है कि यहां आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आपके पास वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस कंडक्टर पर जो फोर्स एक्ट करेगी उस फोर्स की आपके पास ये डायरेक्शन होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ। ओके जी, तो ये टॉपिक हमें किस बारे में बता रहा है, पहले इसका थीम समझेंगे, इसमें वो हमें बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों फील्ड्स का आपस में हुआ इंटरेक्शन, दोनों फील्ड्स का आपस में हुआ इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन के नतीजे में इस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, और वो फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ होगी।
समझ आ गई बात की। तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक जो है, इसी टॉपिक को हमने देखना है डिटेल से कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर फोर्स एक्ट करेगी। वो फोर्स कहां से कहां एक्ट करेगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं, छोटी सी स्टेटमेंट बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन ही समझ लें। when a current carrying conductor plays in magnetic field, external magnetic field, जैसे अभी हमने प्लेस किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब इसको प्लेस करेंगे, प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटरएक्शन, किस किस का इंटरएक्शन होगा, ड्यू टू इंटरएक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग conductor due to interaction of magnetic field of a current carrying conductor and magnetic field of magnet, force act on conductor, तो क्या होगा, उस कंडक्टर पर फोर्स एक्ट करेगी। जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, दोनों फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन होगा। किस किस फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, उस इंटरेक्शन की वजह से उस कंडक्टर पर फोर्स एक्ट करेगी। ओके बच्चों, अब हम यहां पर एक अरेंजमेंट सेट करते हैं। ऐसे ही हम एक कंडक्टर लेते हैं जिस पर अगर फोर्स लगे तो वो मूव करने की एबिलिटी रखता हो। जैसे सपोज करें ये हमारे पास आ गया एक पेयर ऑफ कॉपर रेल्स, ये क्या है आपके पास, पेयर ऑफ कॉपर रेल्स, ठीक है, ये आपके पास पेयर ऑफ कॉपर रेल्स आ गए। इनके ऊपर हमने प्लेस कर दिया है कंडक्टर, ये हमने एक कंडक्टर को इस पर प्लेस कर दिया, ये हमने इस पर एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। देखिए फिक्स नहीं किया इसको। जैसे सपोज करें ये दो कॉपर रेल्स हैं, ये दो कॉपर रेल्स हैं, इनके ऊपर हमने कंडक्टर को प्लेस कर दिया। अब इस पर अगर थोड़ी सी भी फोर्स लगेगी तो ये कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा, और इस कंडक्टर की रिफ्लेक्शन, इस कंडक्टर की मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि इस कंडक्टर पर क्या हुआ है, फोर्स एक्ट हुई। ओके जी, अच्छा, इस पर फोर्स तभी एक्ट करेगी जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब ये करंट कैरिंग हो। तो यहां हम जोड़ देते हैं इसे एक बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो ये आपके पास एक क्लोज लूप बन गई। इसको आप लिख भी सकते हैं ए बी सी डी। ओके जी, अच्छा, इस सारी अरेंजमेंट को, ये जो अभी आपने अरेंजमेंट बनाई है, कॉपर रेल्स ये हैं, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ आपके पास L है, इस सारी अरेंजमेंट को आपने क्या करना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, एक हॉर्स शू मैग्नेट, जिस तरह से हॉर्स के नीचे एक शू लगता है ताकि उनके पाँव जो है, पाँव उनके नरम होते हैं ताकि उनको चोट ना लग सके। ये जैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके स्टार्ट में ही दिया हुआ है, ये देखें, ये शेप होती है हॉर्स शू मैग्नेट की। हॉर्स शू मैग्नेट इस किस्म का होता है। अब इस हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर आपने क्या करना है, इस सारी अरेंजमेंट को प्लेस कर देना है। जैसे कि मैं ऐसे इसको बना रहा हूं, ये हम इसकी डायग्राम बना रहे हैं, ये आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट आ गया, ठीक हो गया, ये आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट आ गया। इसका एक ये नॉर्थ पोल आ गया और दूसरा इसका क्या आ गया, ये आपके पास इसका साउथ पोल आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, डाउन से अपवर्ड। ये आपके पास फोर्स होगी जो इस कंडक्टर पर एक्ट करेगी। ओके जी, अब अच्छा, जब ये कंडक्टर यहां से, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये कंडक्टर क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा।
जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा तो क्या होगा, इस पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट अपवर्ड है तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ से साउथ ये आपके पास किसकी फील्ड आ गई, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये उस हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो इस कंडक्टर की इस इंटरेक्शन की वजह से अब स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ इस पर फोर्स एक्ट करेगी। ये होगी बच्चों फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में इस कंडक्टर पर एक्ट करेगी। अगर करंट हो अप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा फिर क्या होगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उस डायरेक्शन के चेंज होने से क्या होगा, इस तरह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरह वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और फोर्स इस तरफ इस कंडक्टर पर एक्ट करेगी। ओके जी, अब हम डिपेंडेंस ऑफ फोर्स देखते हैं। डिपेंडेंस ऑफ फोर्स, डिपेंडेंस ऑफ फोर्स कि ये जो फोर्स है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है वो है आपके पास साइन ऑफ एल्फा। साइन ऑफ एल्फा, व्हाट इज एल्फा? एल्फा आपके पास है, एल्फा इज एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब अल्फा आपके पास 90 होगा, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो तब क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि 90 पर साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। दूसरा जो फैक्टर है वो आपके पास है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। जितना इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड, उतना इंटरेक्शन। तीसरा जो फैक्टर है आपके पास वो है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड की कितनी कंडक्टर की लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और चौथा जो फैक्टर है वो है बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। बी क्या चीज है आपके पास, ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, क्या चीज है ये, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके पास, करंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है और साइन ऑफ अल्फा, ये वो फैक्टर्स हैं। अब इन सारी बातों को हम इकट्ठा करते हैं। आपके पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, ILB साइन ऑफ अल्फा। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग SI यूनिट्स। SI यूनिट्स के अंदर क्या होगा, आप करंट 1 एम्पेयर, लेंथ की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, अल्फा 90 मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो उस हिसाब से K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा, ILB साइन ऑफ अल्फा। अब यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने जा रहे हैं और वो है आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन की। किसकी है बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन की, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारे इसी के नाम होंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब की बात करने जा रहे हैं। ओके जी। अच्छा, अगर करंट आपके पास क्या हो 1 एम्पेयर, करंट आपके पास क्या हो 1 एम्पेयर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर भी आपके पास 1 मीटर हो, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर भी क्या हो 1 मीटर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये भी आपस में परपेंडिकुलर हो, ये आपस में क्या हो परपेंडिकुलर। जब लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो जब अल्फा आपके पास 90 हो गया तो साइन अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। जब ये 1 के बराबर होगा
तो आपके पास क्या बचेगा? जब आपके पास सबकी वैल्यू हम 1 यूज कर रहे हैं, तो इसी रिलेशन के अंदर जहां पर आपने लिखा है F इज इक्वल टू I, आपके पास 1 है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी 1 है, B साइन ऑफ अल्फा साइन 90 भी 1 होगा, देन F इज इक्वल टू B। F किसके बराबर होगा? B के बराबर। अब इसको डिफाइन करना है हमने, किस तरह से डिफाइन करें? देखें, इसमें हमने क्या किया है, करंट लिया है 1 एम्पियर, इसमें हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर लिया है 1 मीटर, और एंगल जो प्लेस किया है कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में वो 90 के साथ प्लेस किया है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसको हमने, जिसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। सो फोर्स experienced on a conductor of 1 meter carrying current of 1 ampere place perpendicular to magnetic field is called magnetic induction, इसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, वो जो कंडक्टर जिसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, तो वो उस पर जितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके जी। अब बच्चों हम इस B की बात करते हैं, जिसको हमने अभी डिफाइन किया है। तो इसी रिलेशन से F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। तो B की अगर आप वैल्यू निकालें तो B किसके बराबर हो जाएगा? F ओवर IL साइन ऑफ अल्फा। B किसके बराबर हो जाएगा? B इज इक्वल टू F, B आपके पास हो गया, B इज इक्वल टू F ओवर IL साइन ऑफ अल्फा, इसके बराबर हो गया। ओके बच्चों, अब इसके जो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट है वो होगा टेस्ला, और इस टेस्ला को हमने डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? टेस्ला को। तो 1 टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन कब होगा? 1 टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन तब होगा आपके पास जब आपके पास एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया है। अगर उस पर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगी तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन 1 टेस्ला होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? 1 टेस्ला। तो कैसे डिफाइन करेंगे? If 1 ampere current passing through a conductor of 1 meter long placed perpendicular to magnetic field, then 1 Newton force act on the conductor, that is equal to 1 Tesla, जो किसके बराबर होगा? 1 Tesla के। If 1 ampere current passing through a conductor, 1 ampere current passing through conductor having length of 1 meter place perpendicular to magnetic field, then 1 Newton force, act on conductor. 1 Newton force act on a conductor, that is equal to 1 Tesla.
जो किसके बराबर होगा 1 टेस्ला के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों 1 टेस्ला के। इफ 1 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर having length of 1 meter placed perpendicular to magnetic field, then 1 Newton force act on conductor that is equal to 1 Tesla. ओके जी। अब बच्चों इसी रिलेशन को जरा देखते हैं कि आपके पास ये जो टेस्ला है sin 90 तो 1 हो गया, तो टेस्ला किसके बराबर हो गया न्यूटन। ये ऊपर जाएगा तो पर एम्पियर, मीटर भी ऊपर जाएगा तो पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला, जो कि 1 टेस्ला के बराबर होगा। अब इसी रिलेशन को F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ एल्फा, इसको बच्चों हम वेक्ट्रिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर आपके पास आई एल बी साइन ऑफ एल्फा, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, जिसको यूनिट वेक्टर n से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी रिलेशन को हम वेक्ट्रिकली F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। जैसे आपने ए क्रॉस बी लिखा था ऐसे ही इसको आई एल क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। ओके जी। अब बच्चों आपने क्या करना है, इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एफ फाइंड यूजिंग राइट हैंड रूल। किस तरह से, राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। और राइट हैंड रूल क्या है हमारे पास, तो बच्चों जो राइट हैंड रूल है उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर्स का सहारा लेंगे। ठीक है, जैसे ये आपके पास आ गई, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आ गया और ये आपके पास आ गया लेंथ ऑफ कंडक्टर का वेक्टर। अब फोर्स को आपने डिटरमाइन करना है। तो क्या था राइट हैंड रूल, किस तरह से आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते थे, हम कहते थे रोटेट द वेक्टर्स वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। जैसे ये आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये मेरे जो पाम हथेली बोर्ड मार्कर, ये मार्कर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को। तो रोटेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, देन इरेक्ट थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को अपने पाम की तरफ, अपनी हथेली की तरफ, जैसे मैंने बोर्ड मार्कर को बी से रिप्रेजेंट किया, ये बी बनाने के लिए, तो रोटेट द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स योर पाम। तो यहाँ पर कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की बजाय लेंथ ऑफ कंडक्टर है और पाम पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहेंगे रोटेट अ लेंथ ऑफ कंडक्टर्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड विद स्मॉलर एंगल थीटा, देन इरेक्ट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इरेक्ट थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बच्चों यहां पर जो प्रॉब्लम है, हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, 3 डायमेंशनल। देखें, एक आपके पास ये एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गया। अब ये है आपके पास अदर एक्सिस जो कि इस बोर्ड से बाहर है स्पेस के अंदर, लेकिन बनाना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन में या तो हम लगाते हैं डॉट या फिर हम लगाते हैं क्रॉस। ये जो डॉट होता है इसका मतलब होगा आउट ऑफ पेज। इसका मतलब क्या होगा, आउट ऑफ पेज। अगर आप लोग रीडर्स हैं तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डॉट रिप्रेजेंट टूवर्ड्स रीडर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द रीडर। जो रीडर्स है, जैसे आपकी तरफ, रीडर्स की तरफ इसकी डायरेक्शन। और ये जो आपके पास क्रॉस है, ये है इनटू द पेज। ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज, पेज की तरफ। आपसे दूर है पेज, ये है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ पेज, आउट फ्रॉम रीडर्स, आउट फ्रॉम रीडर्स, रीडर से दूर टुवर्ड्स द बोर्ड या इनटू द पेज। तो जहां भी क्रॉस होगा इसका मतलब क्या होगा, इनटू द पेज। जहां भी डॉट होगा इसका मतलब क्या होगा, आउट ऑफ पेज। जैसे मैं 2-3 वेक्टर, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहां पर मैं क्रॉस लगाता हूं और कहता हूं ये फोर्स है। ये क्या है आपके पास, फोर्स है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी इनटू द पेज, ठीक है, इनटू द पेज टुवर्ड्स द
बोर्ड, अगर हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, ये थर्ड क्वांटिटी डॉट लगा देते हैं, तो डॉट का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ पेज, आपकी तरफ, ये अब इसकी डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ पेज। ओके बच्चों, अब इसी फोर्स को देखते हैं कि आपके पास ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये बहुत ज्यादा फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो अल्फा आपके पास 0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एंटी पैरेलल हो गई, अल्फा 180 हो जाएगा, और फोर्स F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0, फोर्स आई एल बी साइन ऑफ 180, ये भी 0 ये भी 0। ओके जी, तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, तो समझ आए कि किस तरह से इंटरेक्शन होता है, किस तरह से। अगर इसका एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये आपके पास एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, और ये हमारे पास आ गया साउथ पोल। इधर मैंने डॉट रिप्रेजेंट किया है, डॉट, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कहता हूं लेंथ ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है या करंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये है कि इस वक्त करंट की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ बोर्ड, आउट ऑफ पेज, टूवर्ड्स रीडर, आपकी तरफ है। इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द रीडर। अब इस पर आप यूज करेंगे राइट हैंड रूल, और उस राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या करेंगे, आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि डायरेक्शन इसकी क्या बनती है। अगर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनती है, ये डायरेक्शन बन गई इसकी एंटी क्लॉकवाइज, तो उस सूरत में ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अब यहां पर दोनों हेल्प कर रहे हैं, इधर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो कंडक्टर पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ होगी, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ होगी। ओके जी, तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर 14 का दूसरा टॉपिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अगले तमाम टॉपिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ताकि ये यूं समझ लें कि चैप्टर 14 की बेस है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ताकि अगले टॉपिक्स आपके लिए आसान हो जाएं। अल्लाह हाफिज।